अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपको ख़राब ज़िप को ठीक करने के कुछ ऐसे आइडियाज़ हैक्स शेयर करूंगी जो कि आपके रोज़मर्रा के लाइफ के कामों को बहुत आसान बनाने वाले हैं और इनकी मदद से आप अपने कामों को बहुत आसानी से कर पाएंगे, जिससे ना सिर्फ आप अपने वक्त बल्कि रुपए पैसे को भी बचा पाएंगे। तो चलते हैं टिप्स की तरफ। टिप नंबर 1 जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जीरे की सफाई से रिलेटेड है। जब भी हम मार्केट से जीरा लेके आते हैं तो इसको डायरेक्टली इस्तेमाल मत किया करें। जीरे को सुखाते वक्त जब इसको सुखाया जाता है तो इसमें कई तरह के जो है डस्ट मिट्टी वगैरह शामिल हो जाती है, और जब हम इसको इसी तरह इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसकी डस्ट मिट्टी हमारे खानों में चली जाती है। आज मैं आपको जीरे को साफ करने का नहायत आसान तरीका बताऊंगी। इसमें आपको जीरे को ना तो सुखाने की टेंशन है, ना ही आपका जीरा गीला होगा। इसके लिए आप कोई भी इसी तरह का व्हाइट या साफ कपड़ा ले ले जो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इसके ऊपर आपने जीरे को रख लेना है और इस तरह से पेन क्लीन हो जाता है। इस तरह से आपने इसकी पोटली बनाने या हल्के हाथों से इस तरह से आपने सारे जीरे को रब कर लेना है। जो भी डस्ट मिट्टी वगैरह होगी वो कपड़े के साथ चिपक जाएगी, और जीरा का देख लेंगे कि जितनी भी डस्ट मिट्टी होगी वो कपड़े के साथ चिपक जाएगी। मैं पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी मिट्टी और डस्ट होगी वो सारी की सारी कपड़े पे आ जाएगी, और बगैर गीला किए आप जीरे को ड्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो आप लोग के साथ शेयर करी, तो इस तरह की जो मेन की शर्ट होती है इनके कॉलर बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, फिर इनको साफ करना काफ़ी मुश्किल होता है। आज इसको साफ करने का बहुत आसान तरीका बताऊंगी। इसके लिए आपने टलकम पाउडर ले लेना है। घर में पड़ा हुआ कोई सा भी टलकम पाउडर है आप यूज़ कर सकते हैं। तो शर्ट का जो ये वाला एरिया इसके ऊपर आपने कोई सा भी टलकम पाउडर जो आपके पास मौजूद है आपने वो डाल देना है। उसके बाद आपने इस्त्री ले लेनी है। इस्त्री को आपने गर्म कर लेना है, और जिस एरिया पर यहाँ पर जो निशान होते हैं आपने टलकम पाउडर डाला है, इस पर आपने अच्छी तरह से इस्त्री को गर्म करके 1 से 2 सेकंड के लिए आपने इस्त्री को फेर लेना है। एक्स्ट्रा पड़ा हुआ ब्रश ले लेना है, और ब्रश की मदद से आपने सारे को अच्छी तरह से झाड़ लेना है। आप जैसे ही झाड़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो शर्ट पर गाढ़े किस्म के दाग होते हैं वो सारे के सारे उतर जाएंगे। हम पाउडर को झाड़ने के बाद आपने थोड़ा सा सरफ लेना है, और उसके बाद इसके ऊपर डाल के पानी से इसको निकाल लेना है। तो आपकी शर्ट का जो कॉलर है वो बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। साथ शेयर करी हूँ, इस्त्री की वजह से अक्सर इस्त्री स्टैंड का कपड़ा या इस्त्री स्टैंड का जो एरिया होता है वो जल जाता है। आज मैं आपके साथ ऐसी टिप शेयर करूंगी, इस्त्री स्टैंड का ना कपड़ा जलेगा ना ही इस्त्री की वजह से कोई चीज़ जलेगी। इस्त्री करते वक्त बस आपने एक एक्स्ट्रा पड़ी हुई प्लेट ले लेनी है। जब आप इस्त्री करके फारिग हो रहे हैं तो इस्त्री को इस प्लेट के ऊपर रख दे। इससे इस्त्री भी हमारी नीचे से नहीं जलती, ना ही ये स्टैंड वगैरह को जलाती है। तो आप इस छोटी सी टिप को जरूर से फॉलो किया करें। चलते हैं, इंशाल्लाह ये आपके बहुत काम आएगी। इसके लिए आपने लहसुन का एक छोटा सा जवा ले लेना है। ग्रेटर की मदद से आपने अच्छी तरह से लहसुन के जवे को ग्रेट कर लेना है और बिल्कुल बारीक सा फाइन सा कर लेना है। आप चाहें तो इसको यहाँ पर चॉप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद हमने इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है जो हमारे खान को मजीद तेज कर देगी। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा सिरका। सिरका मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून जितना सिरका इसमें ऐड करूंगी ताकि लहसुन का जवा अच्छी तरह से इसमें डिप हो जाए। ये हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। अक्सर आपने देखा होगा येलो कलर की भीड़ की मक्खी या शहद की मक्खियाँ में काट जाती हैं। इनके काटने से बहुत ज़्यादा पेन, दर्द और स्वेलिंग होती है। तो वहाँ पर आपने ये सिरके में डूबा हुआ लहसुन इस तरह से रख देना है। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई बैंडेज वगैरह बांध सकते हैं। इससे एक तो आपकी पेन भी कम हो जाएगी, स्वेलिंग भी बहुत कम होगी, और भीड़ के काटने से जो तकलीफ वगैरह होती है उसमें भी आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। तो आप इसके साथ शेयर करेंगे शर्ट के बटन को इससे रिलेटेड है। तो शर्ट के बटन को बंद करते वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर इसका काज छोटा है तो फिर इन बटनों को बंद करते वक्त हमारे नेल में भी दर्द होने लगता है। आज मैं इसको बंद करने का आपको आसान सा तरीका बताऊंगी। इसके लिए आपको चाहिए होगी एक सेफ्टी पिन। आपने एक छोटे साइज की सेफ्टी पिन ले लेनी है, और इस तरह से आपने ना बटन को सेफ्टी पिन के अंदर डाल लेना है। को सेफ्टी पिन के अंदर डालने के बाद आपका अगर काज छोटा है तो भी, और बहुत आसानी से आप बच्चों को भी ये सिखा सकते हैं। तो बटन को इस तरह से आप बिना मेहनत के जो निकाल सकते हैं, और आसानी से अपने बटनों को, शर्ट के बटनों को आप बंद कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है ना कि हमारे हाथ में दर्द सा होने लगता है, और या काज बहुत छोटा होता है और बटन निकल नहीं रहे होते। तो इस तरह से आप तंग काज में से भी बहुत आसानी से बटन को निकाल सकते हैं। तो अंडों को जब भी हम किसी चीज़ में रखते हैं तो या तो ये अंडे गिर जाते हैं या एक दूसरे से टकरा कर टूट जाते हैं। कभी भी ये अंडे सीधे खड़े नहीं होते, गिरते हैं और टूट जाते हैं, या फिर इनमें क्रैक पड़ जाता है जिससे ये अंडे हमारे ख़राब हो जाते हैं। आज मैं अंडों को सीधा खड़ा करने का बहुत आसान तरीका आप लोगों को बताऊंगी। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने किचन में से बस एक चीज़ उठानी है। आपने थोड़ा सा नमक ले लेना है, और जिस ट्रे या बर्तन में आप अंडे रख रहे हैं उसमें आपने इस तरह से नमक को फैला देना है। अब आप अंडों को जिस तरह चाहें, मर्जी चाहें खड़ा कर सकते हैं। आपके अंडे गिरेंगे भी नहीं, और एक दूसरे नमक डाल देना, और फिर इसके ऊपर आप अंडे बहुत आसानी से खड़े कर सकते हैं। ना तो आपके अंडे गिरेंगे, ना एक दूसरे से टकराएंगे। तो इस तरह से आप अंडों को बहुत आसानी से सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो आप लोग के साथ शेयर करूंगी, इसमें मैं लहसुन छिलने का आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी। आप ढेरों ढेर लहसुन को बहुत आसानी से ना इस टिप की मदद से छील सकते हैं। सबसे पहले आपने लहसुन की जो कलियां होती है ना, जितना लहसुन आपने छिलना है आसानी से इनको अलग कर लेना है। नाइफ की मदद से इस तरह से इनके बीच आपने कट लगा लेने हैं। एक कट ही इसमें काफ़ी होगा, और इस तरह से लहसुन की जो कलियाँ इन सब में आपने कट लगा लेना है। यहाँ जितना लहसुन मैंने छीलना था उसी का इस्तेमाल किया। आप ज़्यादा लहसुन छील रहे हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं। उसके बाद आपने एक शॉपर ले लेना है। शॉपर के अंदर आपने इस तरह से लहसुन को डाल लेना है, और लहसुन को इस तरह से हाथों में लेकर आपने 1 से 2 बार हल्के हाथों से रब कर लेना है। आसानी से आपके लहसुन के ऊपर जितने भी छिलके होंगे सारे के सारे निकल जाते हैं।
तो ये देखिए इस तरह से बहुत आसानी से लहसुन के जो जवे हैं वो अलग हो जाते हैं और लहसुन के जो छिलके हैं वो हमारे बहुत आसानी से अलग हो जाते हैं। तो अगर आपका लहसुन ज़्यादा है उसको भी आप बहुत आसानी से इस तरह से आसानी से इसके छिलकों को उतार सकते हैं और लहसुन को बिना मेहनत किए और बिना अपने आप हाथों को दुखाए अलग कर सकते हैं। तो होपफुली ये आइडिया भी आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उसमें मैं एक रेमेडी शेयर कर रही हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे माउथ में इस तरह के छाले बन जाते हैं और इन छालों से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। आज मैं एक घरेलू रेमेडी शेयर करूँगी जिसकी मदद से इन छालों से आपको फ़ौरन राहत मिल जाएगी। इसके लिए आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपने अपने किचन में मसालों के डब्बों में से हाफ टी स्पून जितनी या 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी ले लेनी है। इसमें आपने थोड़ा सा पानी मिला लेना है ताकि इसका पेस्ट सा बन जाए। पेस्ट आपने थोड़ा गाढ़ा सा बनाना है ताकि आप इसको आसानी से जो है वो लगा सके। तो ये देखिए इसका पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। जिस जगह पर आपको छाला है आपने इस पेस्ट को इस तरह से लगा देना है। आपने इसको निगलना नहीं है। इस पेस्ट को लगाकर आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है ताकि हल्दी अपना काम कर सके और जो छाला है वो हील हो सके। इसको आपने 5 से 6 मिनट के लिए लगे रहने देना। उसके बाद आपने ठंडे पानी से नॉर्मल पानी से कुलियाँ कर लेनी है। इससे आपका छाला जो है 1 से 2 बार के इस्तेमाल से फ़ौरन ठीक हो जाएगा। तो आप ज़रूर से इसको ट्राई करें। नेक्स्ट टिप जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वो ख़राब जिप को ठीक करने से रिलेटेड है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो पेंट वगैरह की जो जिप्स होती हैं ये सख्त होती हैं, ये ठीक से बंद नहीं होती, अटक रही होती हैं या फिर इनको बंद करते वक्त हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, ये उस तरह से काम नहीं करती। तो आज इस जिप को मैं ठीक करने का आपको बहुत आसान सा तरीका बताऊँगी। इसके लिए आपने एक्स्ट्रा पड़ी हुई कोई कैंडल ले लेनी है। मेरे पास इस वक्त ये वाला कैंडल का टुकड़ा था तो मैंने इसी का यूज़ कर लिया। फिर आपने जिप को, क्योंकि ये टाइट जिप्स होती हैं तो ये फ़ौरन से सख्त हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। आपने अच्छी तरह से ना कैंडल को इस जिप के ऊपर इस तरह से रब कर लेना है। बैग की जिप है या किसी भी पर्स की जिप है, सेम तरीके से आप इनको इसी तरह से ठीक कर सकते हैं। आपने सारी जिप पर अच्छी तरह से कैंडल को रब कर लेना। फिर 1 से 2 बार आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी। जैसे जैसे आप इसको यूज़ करेंगे तो ये जिप बहुत आसानी से आपकी बंद होना स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद आपकी जिप की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट टिप है जो वो भी मेरी जिप से रिलेटेड है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि वेस्ट अगर हमारी जो है वो थोड़ी सी भी टाइट हो या इस तरह का कोई इशू हो तो ये जिप जो होती है पैंट की बहुत जल्दी खुल जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। आज इस जिप को ठीक करने का मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी। इसके लिए आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको चाहिए सिर्फ एक रबड़ बैंड, बीच में से इस तरह से कुछ निकाल लेना है। तो मैं जिप के बीच में से रबड़ बैंड को निकाल लूंगी। रबड़ बैंड को इस तरह से मैंने जिप के बीच में से निकाल लिया। आप सेम कलर का रबड़ बैंड भी ले सकते हैं और उसको ये जो बटन या हुक होती है इसके साथ आपने बंद करने के बाद ना इस तरह से लगा देना है। अब अगर आपकी जिप लूज भी है तो ये जिप जो है वो नीचे की तरफ नहीं जाएगी और इस तरह से आप शर्मिंदगी से भी बच सकते हैं। तो जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ खराब जिप को कैन की मदद से ठीक करने का आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी। आज से पहले ये टिप आप लोग के साथ किसी ने शेयर की होगी और यकीन जानिए इस टिप से आप लोगों के हज़ारों रुपए की भी बचत होगी। आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। जब भी हम इस तरह के कैन वगैरह पीते हैं तो इनको हम फेंक देते हैं, हम इनका इस्तेमाल नहीं करते। आज इस कैन का मैं आपको बहुत ज़बरदस्त सा इस्तेमाल बताऊंगी। इस कैन के ये जो ऊपर वाली हुक होती है इसको हम फेंक देते हैं। तो आज हम इसको जिप को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बैग्स या हमारे पर्स की इस तरह की चीज़ें होती हैं इनकी ये हुक टूट जाती है जिससे जिप को बंद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और ये जिप ठीक से बंद नहीं होती। तो आज इसका इस्तेमाल करके हम अपने इस कुंडे को रिपेयर करेंगे। तो इस तरह से आपने इसको यहाँ से थोड़ा सा लूज़ कर लेना और इसके बीच में आपने इसको डाल देना। ये देखिए बहुत आसानी से आप अपने पर्स की जिप को बंद कर सकते हैं। आप चाहें तो उसके ऊपर सेम रंग का कलर कर सकते हैं। फुली मेरी आज की टिप्स आइडियाज़ आप लोगों को पसंद आए, कोई भी टिप आइडिया अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।